जय श्री राम मित्रों, आइए आज का हमारा वीडियो इस विषय को लेकर के है कि जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उन युवा में कुछ लोग प्रिपरेशन करने लगते हैं और कुछ लोग बिजनेस की ओर बढ़ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग बिजनेस की ओर बढ़ जाते हैं आज चर्चा उनकी करेंगे, आज दर्द उनका सुनेंगे। जो हमारी युवा पीढ़ी के लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, पढ़ाई पूरी क्या, अधिकांशतः हमारे यहाँ 12वीं तक की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्वयं कमाना होता है और स्वयं जीवन चलाना होता है। तो जो लोग स्वयं युवा वर्ग कमा करके, थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके, थोड़ा बहुत माता पिता के सहयोग से अगर कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। व्यवसाय शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। व्यवसाय शुरू करके वो आगे की ओर बढ़ने के लिए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, माता पिता को सुख देने के लिए। और व्यवसाय करने में अगर हमारा युवा वर्ग के बालक बालिकाएं अगर उस पर सक्सेस हो रहे हैं, उस व्यवसाय में सफलता पा रहे हैं, तब तो समाज के लोग बड़े प्रसन्न, समाज के लोग वाह, रिश्तेदार वाह, माता पिता वाह। और अगर वो व्यवसाय सफल नहीं हुआ, वो उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए, तो वही समाज के लोग, जो लोग वाह कर रहे थे, वही लोग ताने मारने लगेंगे। वही रिश्तेदार, जो लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि नहीं फलाने के बेटा तो बहुत नाम कर रहा है, वही लोग ताने मारने लगेंगे। वही लोग उल्टी सीधी बातें फैलाने लगेंगे। वही लोग उनके जीवन पर टिप्पणी करने लगेंगे। यहाँ तक कि स्थिति ये हो जाएगी कि माता पिता भी विरोध में खड़े हो जाएंगे। विचार करिए, अगर बालक सफल हो जाए, युवा सक्सेस हो जाए, तो आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और अगर सफल नहीं हुआ, वो उस बिजनेस में फेल हो गया, बिजनेस को नहीं बढ़ा पाया, घाटा हो गया और कर्ज में आ गया, तो आप लोगों का दायित्व क्या है? क्या आप लोगों का दायित्व ये है कि अगर वो सफल हो रहा है तो आप वाह कर रहे हैं, और अगर सफल नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं? उसको आप बताएंगे कि ये तो व्यक्ति बेकार है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति माता पिता का नाम डुबो रहा है, ये व्यक्ति सब कुछ बिगाड़ने में लगा है, सब कुछ नष्ट करने में लगा है। नहीं, ये उन समाज के लोगों के लिए मेरा वीडियो है, ये उन रिश्तेदारों के लिए मेरा वीडियो है, उन अभिभावक जन के लिए मेरा वीडियो है कि अगर आप अपने बच्चे के सक्सेस होने में प्रसन्न हो रहे हैं, समाज के लोग युवा के सफल होने पर प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उसके पास जाके व्यवहार स्थापित कर रहे हैं, व्यवहार बना रहे हैं, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर वो उस बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहा है, असफल हो जाता है, तो आपको ये किसी ने हक नहीं दिया कि आप उसका हृदय और जाकर के विद्रोह कर दें, आप उसको समाज में 4 बातें सुना दें, आप उसके माता पिता को भड़का दें। अगर आप उसकी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, उसने कितनी मेहनत की है, मेहनत नहीं देख पा रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कम से कम उनके विषय में ऐसी उल्टी बातें करना भी तो बंद कर दीजिए। विचार करिए, ऐसा कौन सा बालक होगा और ऐसी कौन सी बालिका होगी जो चाहेंगी कि हमारे माता पिता का नाम डूब जाए या हमारा नाम बदनाम हो जाए? कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि हम असफल हो जाएं, हम धन की बर्बादी कर दें, हम अपने सभी प्रकार के कार्यों को बिगाड़ लें? कोई नहीं चाहता। प्रत्येक बालक बालिका तो यही चाहते हैं कि हम ऐसा कृत्य करें, ऐसा नाम करें, इतना धन कमाएं कि हमारे माता पिता एक सुखमय जीवन बिता सकें और उनका भी समाज में नाम हो, वो भी समाज में सर उठा करके चले। प्रत्येक संतान का सपना यही होता है
कि वो अपने माता पिता को किस प्रकार से खुश रखे। आपको क्या लगता है, संतान समाज के लोगों की वजह से कष्ट में रहे, समाज के लोगों की बातें नहीं पसंद, रिश्तेदारों की बात नहीं पसंद, रिश्तेदारों की बातों से वो गुस्सा होता है ना, उसे तो फर्क केवल और केवल माता पिता पर पड़ता है। अगर उसके माता पिता प्रसन्न हैं, माता पिता खुश हैं, माता पिता जान रहे हैं, माता पिता को विश्वास है कि हमारा बालक कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, कोई गलत कार्य में लिप्त नहीं है और अच्छा कार्य कर रहा है, सफल नहीं हुआ विषय अलग है, निरंतर कार्य कर रहा है। अगर बालक को माता पिता समझ रहे हैं, बालिका को माता पिता समझ रहे हैं, तो ऐसे संसार के लोगों आप लोग क्यों ये भेद कर रहे हैं? आप लोग क्यों माता पिता को भड़का रहे हैं? आप लोग क्यों माता पिता के प्रति अपने बच्चों को और बच्चों के प्रति माता पिता को भड़का रहे हैं? ऐसा ना करिए, आपसे मेरा निवेदन है। और जो लोग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, संतान आपकी भी होगी, आगे आपकी भी संतान ऐसी ही स्थिति से गुजरेगी जिस स्थिति से आज दूसरा युवा गुजर रहा है, जिसकी आप बुराई कर रहे हैं कि ये व्यक्ति तो नाकारा है, नाकाम है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। प्रत्येक बालक कार्य करना चाहता है, करता है, सफल नहीं हुआ विषय अलग है, आगे करेगा। कर्जा हो गया है पर कोई गलत कार्य तो नहीं किया, व्यवसाय किया, गलत कार्य नहीं किया, आगे फिर मेहनत करेगा, फिर आगे से बनता पाएगा। तो मेरा निवेदन है कि युवा वर्ग जो है उसका भी दर्द प्रत्येक समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और युवा का दर्द जिस दिन ये समाज समझ जाएगा तो मेरा विश्वास कहता है उस दिन भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। सभी से निवेदन है, हृदय बहुत कष्ट में है, ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, जितनी भी बातें की हैं आप लोगों को समझ में आई हो, तो निवेदन है कि युवा का भी सम्मान करें, युवा की भी पीड़ा को समझें। युवा इस कष्ट से गुजर रहा है, उसके कष्ट को भी महसूस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ उचित कर रहा हूँ कि अनुचित। जय श्री राम, जय श्री राम।